इंडिया का इमेज डिस्ट्रॉय करके रख दिया है सिंस 2014। ग्रो अप। बहुत शुक्रिया। और एक और जबरदस्त आर्टिकल आप पढ़ लें दी हिंदू का कि जॉर्ज सोरोस को क्यों बैन किया इंडिया में, जिसने 32 बिलियन खर्चा किया है। और उसने 32 बिलियन इसलिए खर्चा किया कि वो एक डेमोक्रेसी लाना चाहता था, उसमें एक क्रांति लाना चाहता था, जहां पे जो है एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन गवर्नमेंट से सवाल कर सके। वो ऐसा सिस्टम चाहता था कंट्रीज में, हर कंट्रीज में। तो उसने 32 बिलियन रुपीस खर्चा किया, तो फिर यहाँ पे उसको बैन कर दिया इंडिया में, उसको कि उससे सवाल ना किया जाए गवर्नमेंट से, ठीक है ना। और वो अलग है फिर मामला के वो फंड में भी पैसा नहीं दिया उन्होंने, पीएम केयर फंड में, वो भी एक मसला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। मैं बैक स्टेज पे देखता हूँ, अगर कोई सनातनी भाई हैं तो मैं उनको मौका दूंगा, अदरवाइज अगर मुस्लिम दोस्त हैं तो मैं उनसे माजरत चाहूंगा। आई एम रियली सॉरी, पीछे 3 दोस्त बैठे हुए हैं। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे पता है आप लोग मुस्लिम दोस्त हैं। आज हमने कोशिश की है कि कोई मुस्लिम दोस्त जो हैं, कॉलर्स जो हैं, जो आते हैं एज अ कॉलर्स, ऑब्वियसली मैं उनको ना ले सकूं, माजरत चाहता हूँ। ठीक है। अभी भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह करीब करीब 700 के करीब लोग माशाल्लाह देख रहे हैं 5.5 घंटे गुजरने के बाद भी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हक की आवाज बुलंद की। जो भी माइनॉरिटी जिस जगह के अंदर भी ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, हम हतुल वसा कोशिश करेंगे उसके बारे में आवाज उठाएं। चाहे वो किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर हो रहा है, चाहे वो किसी और जगह पर हो रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं। मुस्लिम कंट्री के अंदर के ऊपर हम प्रोग्राम, अब कहें जी आप पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर प्रोग्राम करें, उसके ऊपर आप करें ना प्रोग्राम, आपका एजेंडा होगा, आप करो। हमें तो इन एक्स मुस्लिम्स को बताना है कि तुम लोग, इसका मतलब है कि इंसानियत के साथ नहीं खड़े। हमारा हमारा जो कंपटीशन है, हमारे साथ जो टफ टाइम हमारा जो हमने जिनको देना है, हम तो उनको मुखातिब कर रहे हैं कि आप किस जगह पर खड़े हो। आप इंसानियत के नाम लेते हो ना, मानवता का टाइटल लगाते हो, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर, फलाना टमकाना, तो ह्यूमन राइट्स, तो ये तो इस्लाम सबसे ज्यादा खतरनाक है, इस्लाम तबाह कर रहा है दुनिया को। आप इन हकायक के ऊपर जो मैंने आज पेश किए हैं, उन पे किस जगह पे खड़े हो। जो हमारे दोस्तों ने जो पैनल में मौजूद हैं, सैम भाई शुरू से जुड़े रहे, अलीना सिस्टर ने बात की, मयूख भाई माशाल्लाह हमारे साथ थे, रोर भाई आए, जो फैक्ट्स हमने पेश किए, और माय वे इज हाईवे जो भाई क्रिश्चियन आया था, वो जो दुखड़ा रख के गया है, आप किस जगह के ऊपर खड़े हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एडम सीकर ये कहे तो मुझे इन चीजों का, जैसे ये हिंदुइज्म के बारे में सारी वीडियो, सैम भाई सारे हिंदुइज्म का सर्वे करवा के हैं, उसको गालियां निकाल के मैं कहता है मुझे हिंदुइज्म का पता नहीं था। वाह हैं। अच्छा, अभी जब कहते हैं हिंदुइज्म पे स्ट्रीम क्यों नहीं करते, उनके बारे में जो इस्लाम पे कीड़े निकालते हो, उससे ज्यादा बातें तो हिंदुइज्म के अंदर क्यों नहीं करते। कहते हैं हमें हिंदुइज्म का पता कोई नहीं। एडम सीकर, अगर तुम्हें अपनी कम्युनिटी पर होने वाले इन जुल्मों का और ज्यादतियों का भी नहीं ना पता, तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। और तुमसे बड़ा झूठा और मक्कार फ्रॉडी आदमी कोई नहीं होगा कि जो चीजें मैंने पेश की हैं तुम्हें इनका पता ना हो। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये मुमकिन ही नहीं है तुम्हें इन चीजों का पता ना हो। तुम्हें सब पता है कि क्या ज्यादती है, मगर तुम नहीं बोलोगे, बिक चुके हो। बेशक बेशक। एक आमिर भाई, एक यूट्यूबर है जो अपने आप को एथीस्ट एग्नोस्टिक बोलता है, उसने लानत भेजी है आदम के ऊपर। उसने डायरेक्ट नाम लेकर बोला है कि आदम इतना बुज़दिल हो गया है कि इसकी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है इंडिया में, ये सबको पता है। वो हालांकि इंडिया का भी नहीं है, वो कहीं दूसरी कंट्री में बैठा है, पर उसको इंडिया की खबर है। और ये लानत भेज रहा है आदम सीकर के ऊपर बोल करके, ये क्रिश्चियन होकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये किस बात का क्रिश्चियन है। अगर ये नाइंसाफी मेरे धर्म के या फिर मेरे कम्युनिटी के लोगों के साथ होती थी तो मैं तो बैंड बजा देता था इन लोग की। पर ये जो है बिका हुआ टट्टू है, ये इनके ही गोद में बैठकर पल रहा है। तो लानत भेजिए आदम सीकर के ऊपर। तो ये हम भी यही बोल रहे हैं कि आदम तेरे ऊपर लानत है, अगर तू क्रिश्चियन होकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को और सपोर्ट नहीं कर सकता है, सच्चाई के खिलाफ नहीं खड़ सकता है, इंसानियत के लिए नहीं खड़ सकता है, तो तेरे पे लानत बेशुमार। बिल्कुल। और ईसाइयत तूने इस दिन के लिए कबूल की थी। अब ये देखें, हमारे चाहने वालों में से हमें ये मीम आया, सैम भाई जरा देखें। एडम सीकर कहता है जी मैं इतना गरीब था कि नंगा घूमता था। सनातनी जो सपोर्टर्स हैं वो आगे से पूछते हैं, और जब से हमने तुम्हें सुपर चैट देना शुरू की तो आगे से एडम सीकर कहता है अब तो मैं मुंह पर भी चड्डी पहनता हूं। ठीक है। यानी इतना पैसा आ गया कि जो चड्डी टांगों के दरमियान होनी चाहिए थी, यार ये तो सुपरमैन से भी बदतर है कि सुपरमैन ट्राउजर के बाहर चड्डी पहनता है, ये इसने मुंह पर ही पहन ली।
ये राय मिस्टीरियो का साला, ठीक है? तो आप ये अंदाजा मैडम करें। सीकर, हाँ, मैडम एडम सीकर, सीकर, मैडम सीकर, मैडम यस, मैडम सीकर ये। हाँ, मैडम सीकर। बोल, बिका हुआ नहीं है, बोल। और अगर तुझे लगता है कि तू बोलेगा तो सनातन तुझसे नाराज हो जाएंगे, तो फिर अगर वाकई तू खुदावंद बाइबल पर यकीन रखता है और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है, यीशु मसीह पर यकीन रखता है, यीशु तो का हम बेटा। देखते हैं तू बोलता है कि नहीं बोलता। यीशु का बेटा है, हाँ, यीशु का बेटा है, तो यीशु की भेड़ों के लिए बोल, उन भेड़ों के लिए जिनके साथ ज्यादती हुई है, बोल। और अगर सनातनी वाकई इंसानियत के हुए, वो तेरे बोलने को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ ना, दम तो तब है बेशक। सनातनी भी सच्चाई को करें, हाँ, तब पता चलेगा। ले दोस्तों, सैम भाई, अलीना सिस्टर, अरोर भाई, मायूख भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग माशाल्लाह साथ रहे, बार बार हमेशा आप लोग साथ रहे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, सब दोस्तों को। आप में से कोई भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई बात करना चाहता है, ज़रूर आप लोग इख्तितामी कलिमात अपने ज़रूर दे दें। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। नीचे जो लोग माशाल्लाह हमें शुरू से सुन रहे थे, मैंने आप लोगों को प्रोग्राम के स्टार्ट में जो पैटर्न दिया है, उसको फॉलो करो मुसलमानों, होश करो, अपना किरदार अदा करो, सोशल मीडिया पे अपना काम करो। कोई आपको मैदान में निकलकर गुत्थम गुत्था होने की बात नहीं कर रहा। अपने घरों में बैठकर कम से कम जो काम अदा कर सकते हो वो तो करो, उसमें सुस्ती मत करो, वगरना डबल मुजरिम हो जाओगे। अपनी नस्लों के मुजरिम भी बनोगे और अल्लाह की बारगाह के अंदर भी मुजरिम बनाए जाओगे। सैम भाई, आपसे शुरू करेंगे। अलीना सर, रोर भाई, मायूक भाई, आप लोग अपने अपने पॉइंट इख्तितामी जरूर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम सारे दोस्तों से इजाजत लेंगे। जी सैम भाई। जी आमिर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, आज की स्ट्रीम देखिए कोई रिलीजन को लेकर नहीं थी। आज की स्ट्रीम जो बिल्कुल थी खुसूसन एक इंसानियत को लेकर। और ऐसे स्ट्रीम्स में और ऐसे पोस्ट में इंस्टाग्राम पे कर चुका हूँ। हमारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा अक्सर होता है मेरे भाई, मेरे साथ हुआ है इंस्टाग्राम पर भी। जब मैं एक्टिव था इंस्टाग्राम पर, तो मैं हिंदू उसके खिलाफ जो जुल्म होता था उनके खिलाफ भी मैं पोस्ट डालता था। तो दूसरे दिन आ जाते थे कि भाई आज भी ये वारदात हुई है, इसके खिलाफ नहीं डालेंगे क्या आप? तो भाई मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ और मेरा पेज ये जो है रिपोर्टर का नहीं है या न्यूज चैनल नहीं है। भाई जितने भी वारदात होते हैं हम इसको एक साथ कंडेम करते हैं। हम एक एक न्यूज को चला नहीं सकते, एक एक न्यूज के ऊपर हम स्ट्रीम कर नहीं सकते मेरे भाई। पर जितने भी होते हैं वारदात जो इंसानियत के खिलाफ होते हैं, हम सारों को कंडेम करते हैं, चाहे वो मुसलमान करा, चाहे वो हिंदू करा, चाहे वो क्रिश्चियन करा या कोई करा है। तो भाई इंसानियत को भी समझिए जरा, और थोड़ी अपने लिए अपने अंदर गैरत जगाइए। जितने भी जो ह्यूमैनिटेरियंस हैं, ये खड़िए, खड़कर बोलिए कि हाँ भाई ये गलत हुआ है। इंसानियत दिखाइए, अगर है आपके पास, इंसान बोलते हैं अपने आप को, तो इंसानियत रहना भी चाहिए और उसके ऊपर एक्ट भी करना चाहिए और उसको दिखाना भी चाहिए। तभी आप कहलाएंगे कि इंसान है आप, तब तक आप इंसान नहीं कहलाएंगे। तो मेरे भाई आज की स्ट्रीम से आप कुछ ये चीज ना उठा ले कि भाई ये रिलीजियस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं या फिर एक एक तरफा बात कर रहे हैं, या हम अचानक आज क्रिश्चियनिटी की सपोर्ट लेकर हिंदुइज्म के खिलाफ हो रहे हैं। नहीं भाई, हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है। हिंदुइज्म एक अच्छा रिलीजन है। वो कभी नहीं बोलता है कि किसी को मारो काटो या फिर आप किसी के ऊपर प्रेशराइज करो या फिर किसी को आप अत्याचार करो या निहत्थे को कुछ ऐसा नीचा दिखाओ। हिंदुइज्म कभी नहीं बोलता है मेरे भाई। तो हम हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, हम वो लोगों के खिलाफ है जो ये गंदगी फैला रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो ज्यादतियां कर रहा है मासूमों पर। चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, एथिस्ट हो, मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पर जो गलत है उसके खिलाफ बोलने का अधिकार सबको है और होना भी चाहिए। चाहे वो कानून इजाजत दो या ना दो, इंसान होने के नाते आपको बोलना चाहिए मेरे भाई। हम आज वही करे भाई। जजाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सैम भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से आया है। बेशक सबको राइट होना चाहिए। लीना सिस्टर, आपके जनाब कहेंगी आप? जी, माशाल्लाह व्हाट अ स्ट्रीम, और फुल ऑफ कहते हैं ना कि शॉकिंग न्यूज़ और सब कुछ। जो मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगी। सबसे पहले तो जो आपने दिखाया कि हिंदूज़ कैसे सपोर्ट कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स को, ठीक है? हमने क्रिश्चियंस को ऐसा नहीं करते देखा। हमने क्रिश्चियंस को आदम सीकर को भी सपोर्ट करते नहीं देखा।
तो जिस तरह हिंदूज कर रहे हैं उसके बाद इनका ये गिला हमसे नहीं बनता कि आप हमारे मजहब को क्यों खोलते हो। पहली बात तो ये। फिर दूसरा, आपने जो मैसेज दिया मुसलमानों को, माशाल्लाह उस पर काम स्टार्ट हो गया है। टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहां पर भी जिस तरह आमिर भाई ने समझाया तो आप लोग वहां पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। तीसरी बात ये हुई है कि हम कभी भी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जो चीजें होती हैं, जो उनको उनको अप्रेस किया जाता है, हम उसको लेकर बैठे होते हैं या वो न्यूज को हम उछालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्टिव आउटरीच आप लोगों की तरफ से आता है। मेरे अगर आप कम्युनिटी वॉल पे देखें तो मैंने उस न्यूज को भी डाला है जहां पर एक हिंदू महिला के साथ एक हिंदू आदमी जो है वो बुरा व्यवहार करता है, या उसकी बॉडी जला रहा है, या फ्रिज में डाल रहा है, काट रहा है। लेकिन आप लोगों का मसला ये है कि जहां पर अगर ऐसा ही कोई सिमिलर वाकया मुसलमान करता है तो आप लोग उस पर पूरी की पूरी स्ट्रीम्स और न्यूज नेशन और इंटरनेशनल मीडिया पे लेके हफ्तों हफ्तों बैठे रहते हो। तो इस तरह का सिलेक्टिव आउटरीच हम लोग नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। अभी भी मेरे कम्युनिटी पे जाएंगे, आमिर भाई के प्रोग्राम देखेंगे, सैम भाई के, तो हमने दलितों से लेके, हमने हिंदू महिलाओं से लेके, हमने हर किसी भी, इवन क्रिश्चियन पर भी आज प्रोग्राम हो गया, क्रिश्चियनिटी पर भी। तो हम जहां जहां जुल्म होता है हम ये नहीं देखते, हम सिर्फ इंसानियत को देखते हुए ही उस चीज को उठाते। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत बेहतरीन था। दूसरा जो मुझे सबसे बेहतरीन आज के प्रोग्राम का पार्ट लगा वो ये कि इससे खुल के इनकी जो जहनियत है ना वो मेरे सामने आ गई। कहीं पर थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि होपलेसनेस आ गई है कि हम इनके आगे अपना सर पीट रहे हैं, हमें इनसे उम्मीद है। बिल्कुल नहीं है। मुझे तो अब खत्म हो गई है कि इतने पढ़े लिखे, हर चीज को जानने वाले न्यूज की बात कर रहे हैं, सेंसस की बात कर रहे हैं, स्टैट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वही गोपर भक्ति, वही अंधभक्ति कि नहीं जी नहीं, इतना तो नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में हो रहा है। कहीं पर भी हो रहा है, बोलो तो सही कि हो रहा है। तो खैर हम दुआ ही कर सकते हैं और अपने आप को महफूज रखें। तमाम मुसलमान और जितने भी लोग रहते हैं कहीं पर भी हैं, अपनी हिफाजत खुद करें, जिस तरह सैम भाई ने पिछले दफे कहा था। तो आप लोग जो है ना वो अपना अब अपनी आवाज उठाएं और यही बेहतर रहेगा। और आमिर भाई इस तरह का प्रोग्राम रखे ना, मेरे ख्याल से आदम सीकर को इससे करारा चप्पल किसी ने आज तक नहीं मारा होगा। आप करते हैं उसके खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, आप उसको एक्सपोज करते हैं, लेकिन आज जो है ना आपने साबित किया कि मसीहों का मसीहा आमिर हक ही है। इस्लाम है, आमिर हक नहीं है, इस्लाम है। इस्लाम। इस्लाम अच्छा। है। तो आमिर हक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को। अल्लाह ना करे कल को आप उसको पोर्ट्रेट तो उसी तरह करें जिस तरह हमें इस्लाम की तालीमात दी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप भी वही बात करें जो इस्लाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी यही कहना चाह रही थी, मैंने कहा मैं मजीद करेक्ट कर दूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। रोर भाई आप कुछ कहना चाहते हैं भाई? जबरदस्त स्ट्रीम रही है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, जो अंधभक्त होता है ना वो 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, साम दाम दंड भेद छल और कपट। अब तक ये आपने देख लिया होगा, ये 6 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ कभी भी वो सच नहीं बोलेंगे, वो हमेशा ऐसा पॉइंट आउट करेंगे। अगर आप किसी चीज का सबूत बोलेंगे तो वो बोलेगा मैं मोबाइल से हूँ, या मैं बाहर हूँ, मैं अपने रिश्तेदार में हूँ। ठीक है ना, जिस चीज का आप रेफरेंस मांगेंगे। ठीक है ना, तो ये कपट करते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, क्योंकि उनके पास रेफरेंस है ही नहीं है। और जैसे कि आए थे अभी नशे में, जो कुछ लोग आए थे नशे की हालत में, इसलिए बोलते हैं कि नशा कम किया करें, दूध बादाम ज्यादा खाया करें ताकि दिमाग पे लगे। ठीक है ना, एक मेंढक की कहानी बताते थे सर कि एक मेंढक जो है अचानक से कुएं से बाहर निकल गया, और जब उसने दुनिया देखी तो बोला दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो ये कुएं के मेंढक हैं जो निकलना नहीं चाहते हैं, वहीं पे दफन होना चाहते हैं। तो ये सारे की वही है। और वो जो भाई आया था ना, भले ही वो कैसा भी था जो सनातनी आया, लेकिन उसने बात बोल दी जो असल में हो रहा है। उसने बताया कि वाकई में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। भले ही बच्चा था लेकिन उसका दिल साफ था। ठीक है, उसने बता दिया क्या चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो और ये सनातन मौर्य माय फेवरेट जी। तो वो बंदा मेरा फेवरेट इसलिए है कि मैं जिसको कितने भी सबूत दिखा दूं वो उसको झूठा ही बोलता है, हर चीज को आंखों के सामने। मैंने इसलिए मोनू पर जो है ना मानेसर पे एक डीप स्ट्रीम की है, उसके बारे में मोनू मानेसर है कौन, और उसके लाइव बंदूक चलाते हुए, गोलियां चलाते हुए ये भी दिखाई हुआ। और वो वीडियो भी दिखाया है जहां पे इसने बोला कि हमें लब जिहादियों की लिस्ट दो, हम उनको मारेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने उसमें दिखाया हुआ है। तो एक बार वहां पे, अभी सनातनी मौर्य आता नहीं है मेरे चैनल पे जब से मैंने इन चीज पे की है। और मैंने जैसे कि है ना, मैंने हर चीज पे करी है। मैंने हिंदुओं की लड़कियों के लिए भी की है, जो श्रद्धा का जो केस हुआ उसके लिए भी आवाज उठाई मैंने। ठीक है, दलित के साथ जो केस हुआ उसके लिए भी आवाज उठाई है। जो चर्च में हुआ है, जहां पे चर्च को जला के राम लिख दिया गया है,
अंदर में, ठीक है, एमपी के अंदर में, वो भी मैंने दिखाया हुआ है। तो ये किस पे क्लेम करते हैं कि हम किसके लिए आवाज नहीं उठा रहे? क्योंकि कुरान की 4 मैंने जो आपको पोस्ट की थी ना, आपने हाईलाइट भी किया था कुरान की वो आयत, चैप्टर नंबर 4 जी और आयत नंबर 135, जहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जस्टिस, इंसाफ के साथ खड़े रहो, चाहे भले आपको अपने रिश्तेदारों और माँ बाप के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। तो ये देते ही हमें तालीम कुरान की, ना कि हमारी कोई, हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। जहां जुल्म होता है, ठीक है, हम मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ कभी नहीं देंगे, चाहे भले किसी के साथ हो। तो बस, बिल्कुल और जबरदस्त। जबरदस्त थैंक स्ट्रीम रही है, बहुत जबरदस्त यू। स्ट्रीम रही है, माशाल्लाह आपने अच्छा टैकल किया है, जबरदस्त। और इस जजाकल्ला पे अभी, जजाकल्ला और आप जी। आपका फेवरेट टॉपिक शुरू हो गया है कल से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जजाकल्ला जजाकल्ला अरोर भाई। मोरिया का आपने जिक्र किया तो मोरिया के लिए वो वीडियो काफी है। मोरिया जिस स्ट्रीम के ऊपर भी नजर आए ना, इसके लिए वो वीडियो चला दें, मोरिया शोरिया, ठीक है। तो जी जी गाजर मूली की तरह काटने की संत साहब ने बात कर दी है कि 12 घंटे दें, मोरिया जैसे गंद कूड़ कबाड़ को हम इंडिया से बाहर फेंक देंगे। इसके लिए वो वीडियो काफी है। ये बोलने जोगा छोड़ा ही नहीं है इसकी अपनी कम्युनिटी ने। ये हमारे साथ तब बात करे जब ये सनातन धर्म छोड़ के किसी ऐसी जगह पर खड़ा हो जहां इसकी कोई वैल्यू हो। सनातन धर्म में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी। तो जहां बिल्कुल। जिसकी इसमें जिसको घर में जरूरी बात करते टाइम कह दिया जाए बेटा बाहर से बाहर चले जाएं, हम जरूरी बात करनी है, तो उसको हम क्या वैल्यू करें, ठीक है। जी जी, मैं, आप खैर याद बार रखें, इसका छल और कपट, एक मिनट में बात पूरी कर देता हूँ। सनातन मौर्य से जब पूछते हैं कि आपने ये झंडा क्यों लगा रखा है, अखंड भारत का जो लाल वाला है, तो इस पर जवाब नहीं देगा। लेकिन इससे बोलेंगे ना भारत देश पे कुछ मत बोलो, मतलब पहले से ये प्लान बना लेता अपने कि भारत देश पे कुछ बोला जाएगा। कोई किसी ने कुछ नहीं बोला था स्टेज में, मैं देख रहा था, फिर पाकिस्तान घुसोड़ दिया उसने अपनी मर्जी से। मैं बोला ना 6 तत्वों से बने हुए, जिसमें छल कपट भी आता है, तो वो मौर्य कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी आइडेंटिटी क्या है वो सब जानते हैं, ठीक है ना। जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है वो 3 बार बैन हो चुकी है। जिनका इन्होंने पुतला बनाया है, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पहली बार उन्होंने ही बैन किया था। उन्होंने बोला कि देश के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है तो यही है, आरएसएस की आइडियोलॉजी देश के लिए। ठीक है अरोर तो भाई, आगे बढ़ना है माशाल्लाह, हमें। जी जी, इख्तिताम की तरफ बढ़ना है। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बातें तो चलती रहेंगी। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ सैम भाई इसके ऊपर तबसरा करें, ठीक है। और ये आज के प्रोग्राम में बड़ी जरूरी है सैम भाई का इस पे तबसरा लेना, फिर हम मायूख भाई की तरफ चलेंगे। सैम भाई क्या कहिएगा जनाब। बहुत जबरदस्त। 1 जॉन 3:16 इस पे लिखा है कि दिस इज हाउ वी नो व्हाट लव इज, एज जीसस laid down his life for us, we owe to lay down our life for our brothers and sisters। ये वाह आदम के मुंह पर तमाचा है। हम्म हम्म ये आदम को जबरदस्त। जानना चाहिए ये बाइबल क्या बोल रही है, कि जिस तरह से जीसस अपनी जिंदगी लुटा दी है कौम के लिए, उसी तरह से आपको अपने ब्रदर और सिस्टर्स के लिए अपनी जिंदगी लुटाना चाहिए। यहाँ ये मतलब है कि उनके ऊपर अगर जुल्म जाती हो रही है तो वहां पर जाकर अपनी जिंदगी लुटाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सैम भाई इधर वो वीडियो बनती है, जो मेरा डायलॉग है ना वो यहाँ बनता है, मैं चलाने लगा हूँ कि आपने बिल्कुल बाइबल का हवाला दिया और एडम सीकर अपनी बाइबल को नहीं जानता, तो ये तो बनता है। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। आ पढ़ जरा, डेले कट के पढ़ ओए, पढ़। तो ये है जो सैम भाई का तबसरा बड़ा जरूरी था इस पर माशाल्लाह, कि अगर आप वाकई मसीही हैं, आपको अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अंदर तो सैम भाई ये लिखा हुआ है, जो पहाड़ी वाद बड़ा मशहूर है यीशु मसीह का, उसमें वो कहते हैं तुमसे अगर कोई जो कहा है एक गाल पर थप्पड़ पड़े दूसरा आगे कर दो, उससे आगे कहा है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद के लिए कहे, उसके साथ कई किलोमीटर भी दूर जाना पड़े ना, फजूल में बेकार में भी, तो चले जाओ, जाइए। चले जाओ। अगर वो तुमसे तुम्हारा जुब्बा मांगे ना, कमीज, तो अपना तहमद भी दे दो। तुम्हारे हाथ की रोटी मांगे वो भी दे दो, तुम्हारा भाई। ये है बाइबल की तालीम। और ये जनाब हिंदुओं के पैसों पर पलने वाला पिल्ला अपने भाइयों के साथ गद्दारी, नमक हराम, ठीक है, एहसान फरामोश, ये वो शख्स है कि जो है ना चड्डी पहनकर और मोरी बनाकर हमारे सामने आता है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी तगड़े भैंसे के सामने लाल कलर का कपड़ा, तुम मेरे सामने मोरी लेके आएगा, मैं तीर घुसेड़ दूंगा, ये याद रखना। इसीलिए तू आता नहीं हमारे सामने। सैम भाई ने चैलेंज दिया है, तू नहीं आता। मैं बुला बुला के तुझे कहता हूं तू नहीं आता। तो न्यूट्रल चैनल का क्या तू नहीं आता? तू करने क्या आया है? ईसाईयत क्या तूने छनकना बजाने के लिए कबूल की थी?
अगर ईसाइयों के हुकूक के लिए बोलना नहीं था तो ईसाई तू छनकना बजाने के लिए हुआ था, हैं? बहरहाल मायूख भाई हमारे साथ हैं, रीना सिस्टर शायद जा चुकी हैं, उन्होंने बात कर ली। अयूब भाई आप बात कर लें, फिर इख्तिताम करते हैं जी। आमिर भाई, मेरे को स्ट्रीम में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नो मैं प्रॉब्लम। बस यही बोलने वाला हूँ कि आज मैं बहुत सैड था, क्योंकि जो भी सनातन लोग आया ना, सबका मेंटालिटी कितना फैसिस्ट हो चुका है, सब इतना हिपोक्रेट बन चुका है कि मेरे को डर लगता है कभी कि ये लोग जब बड़ा होएगा, जैसे वो लड़का था, बच्चा था, वो बोल रहा है हिंदू राष्ट्र, उसको कुछ पता भी नहीं है, फिर भी वो पूरा ब्रेन वॉश्ड है, चीजें को ऐसे बोल रहा है जैसे मतलब सब्जी काटने जैसा हो कि हिंदू राष्ट्र कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कानून आ जाएगा, कुछ भी, मतलब कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। और जो लोग लाइक एडुकेटेड लोग आ रहे हैं, उन लोगों का मेंटेलिटी देख के मेरे को दुख लगता है कि क्या होने वाला है इस इंडिया का फ्यूचर में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बस चाहता हूँ कि अल्लाह सबको रास्ता दिखाए, सबको खैरियत रखे, सबको खुश रखे। आमीन अल्लाह आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। मयूख भाई, मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। आप एक न्यू मुस्लिम हैं, आपने काफ़ी चीज़ों को सफ़र करके, काफ़ी चीज़ों को फेस करके माशाल्लाह आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं और आपने हक के लिए आवाज़ उठाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टैंड लिए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड हम कंसीडर करते हैं इस चीज़ को कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ऑनर फील करते हैं आप आए, हमेशा आएँ, ऑलवेज वेलकम। हमारे जो न्यू मुस्लिम भाई हैं उनके लिए हमेशा हमारे दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं, जब मर्जी आएँ, दिल खोल के। लें जी दोस्तों, इसी चीज़ के साथ कहा सुना माफ़ कीजिएगा। हक की बात की, सच की बात की, यकीनन कई लोगों को बुरी लगेगी, कई लोगों को अच्छी लगेगी। जिनको अच्छी लगे वो आगे पहुँचाएँ, जिनको बुरी लगे वो अपना खैर मनाएँ। बात तो वही करेंगे जो सच है। पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती तो भई आप अपना हिसाब-किताब देख लें। इसी चीज़ के साथ इजाज़त लेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं जनाब अगले प्रोग्राम के अंदर। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।